नमस्कार दोस्तों। कोरोना से 2020 पूरा हमारा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड ही जूझता रहा। ऐसे में इंस्टा पॉलिसी आज अपना पूरा 1 साल पूरा कर रही है और उनके चेयरमैन नितिन पांडे हमारे साथ हैं। बॉलीवुड से शीतल कांडाल हमारे साथ हैं और जो दीपक राज शर्मा जी हैं जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं दिल्ली से, वो भी आज इस फर्स्ट ईयर की जो इंस्टा पॉलिसी की एनिवर्सरी पे है हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर, ये पहला साल जो बीता जो कोरोना से भरा था, पूरा चैलेंजिंग था, तो ये कैसा पहला साल रहा और पहली एनिवर्सरी के साथ आपको क्या नया इसमें देखने को लगा कि लोगों को जो इस टाइम महामारी थी उतना कितना प्रेशर आपके ऊपर? ये हमारे लिए फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट दोनों ही था, क्योंकि जब हमने कंपनी स्टार्ट करी लास्ट ईयर लगभग जुलाई अगस्त में, उसके बाद में हम एक लेवल पे पहुंचे ही थे कि अचानक इस पेंडेमिक ने ना केवल हमारी कंपनी को या किसी भी व्यापार को जिस तरह से प्रभावित किया है। तो मुझे लगता है कि ये अकेली एक ऐसी इंडस्ट्री है जो उस तरीके से प्रभावित नहीं हुई जिस तरह से बाकी बिजनेस प्रभावित हुए हैं। फिर भी क्योंकि जो पेंडेमिक है वो कहीं ना कहीं एक एक संकट था सबके लिए, और संकट को या किसी रिस्क को कवर करने के लिए ही इंश्योरेंस होता है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस काल में, जिन लोगों के पास पॉलिसीज़ थी, जो जो जागरूक थे, जिनको समझ में आता था कि पॉलिसीज़ लेने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, जो ले रखे थे वो लोग बच गए। उन लोगों ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, उनका कुछ फाइनेंशियल लॉस इतना बड़ा नहीं हुआ। लेकिन जहाँ जागरूकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का मतलब जागरूकता भी है, क्योंकि जब लोग समझेंगे नहीं कि इंश्योरेंस बीमा से हमारे बीमा से हमको क्या फ़ायदा है, तब तक कोई पॉलिसी लेगा नहीं। तब जब संकट में फंसते हैं उसके बाद में इसकी अहमियत का पता चलता है। तो मैं क्या ये बोलूँगा कि पेंडेमिक से अकेली एक ऐसी इंडस्ट्री है इंश्योरेंस की जो इसको सरवाइव कर गई, और हमने मंथ ऑन मंथ ग्रो ही किया। और इस पूरे साल में इतने प्रभावित होने के बाद में भी हम इस पूरे साल लगभग इस साल का जो हमारा लक्ष्य है वो 100 करोड़ के प्रीमियम का है। 100 करोड़ प्रीमियम हम करेंगे। उसके बाद में हमारा ये भी लक्ष्य है कि हम गांव-गांव तक, दूर तक, देहात तक, एक छोटे-छोटे कस्बों, गाँवों तक पहुँच के लोगों को जागरूक करें, अपनी टीम की स्ट्रेंथ बढ़ाएँ और इतने लोग जोड़ें कि जिससे हम सारे घरों तक, सारे लोगों तक पहुँच के अपना व्यवसाय बढ़ा पाएँ और लोगों को जागरूक कर पाएँ। शीतल मैम, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट एनिवर्सरी पर आए हैं, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पॉलिसी क्यों ज़रूरी है और पॉलिसी के बारे में आपका क्या सोच है? जैसा कि भी आपसे पहले भी जो मीडिया कर्मी आए थे मैंने उनको भी बताया था, और सर भी कह रहे हैं काफ़ी देर से कि लोग जागरूक नहीं हैं इन चीज़ों को लेकर। असल में आज जो सिचुएशन आई है तो लोग थोड़ा डर गए कि ये अच्छा अभी हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ लोग लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इनमें ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाते, बहुत कम लोग इसका बेनिफिट उठा पाते हैं, खासकर वो जो रिच हायर सोसाइटी से बिलोंग करती है या जिनके कॉर्पोरेट बिजनेस चलते हैं। आम इंसान तक इतनी समझ नहीं है कि पॉलिसी आपके लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि इस सिचुएशन के बाद लोग अब तक तो समझ गए होंगे कि इंश्योरेंस यकीनन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जिनको नहीं पता है तो हमारी इंस्टा पॉलिसी का हम बहुत जल्दी एक काफ़ी अच्छे पैमाने पे एक ऐड लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम चाहेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें पॉलिसीज़ क्यों ज़रूरी है इस बात के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन कभी भी फ्यूचर में आए, चाहे वो जीवन से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या जिस भी तरह की पॉलिसी से रिलेटेड हो, लोग पॉलिसी ज़रूर लें। मैम, आप गहना का किरदार निभा रहे थे और ये जो पूरा साल रहा, सोना जो है सबसे महंगी सबसे ऊंचाई पर पहुंचा। कुछ लोगों का कहना है कि कहीं आपका हाथ तो नहीं है? मेरा कतई हाथ नहीं है। इवन मैंने तो अपने भी गहने ऐसे उतार के रख दिए थे। मेरा हाथ नहीं है इस चीज़ में। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसी चीज़ों की रेट बढ़ी जाती है। गोल्ड की स्पेशली, एंड एवरीबॉडी नोज़ कि गोल्ड की रेट कब बढ़ती है और क्यों बढ़ती है। तो मतलब अभी इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस तो सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है। मैंने करवा रखा है, लेकिन अभी मैं इनकी जानकारी के थ्रू और भी करवा लूँगी। ये एक बताएँगे। चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, दिल्ली में आप आए हैं आज, तो कोरोना का टाइम है, अब जैसे हमने पहले भी आपके बारे में जाना है, तो कुछ आप फूडी भी हैं, कुछ आपको, तो दिल्ली के फूड के बारे में कैसे, कहाँ जाने का इरादा है? परांठे वाली गली का नाम सुना है मैंने बहुत, तो सोच रही हूँ वहाँ जाके थोड़े पराठे चख लिए जाए। तो बस वही है और कुछ नहीं। वैसे देखा जाए तो दिल्ली के अच्छे से अच्छे आप छोटे से छोटे ढाबे में खाना खाओ या बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाओ, यहाँ का खाना वाकई बहुत अच्छा मेरे है। दो सवाल आपसे और जी जोड़ते हैं। ज़रूर। बॉलीवुड अभी जिस दौर से गुजरा हमने देखा है कि, तो आपको क्या लगता है कि आने वाला समय, जैसे हमने जो भी केसेस देखे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जी जिस जी तरह जी। की भी बॉलीवुड में था, ड्रग्स को लेकर, तो आने वाला समय जो आउटसाइडर जो बॉलीवुड जाते हैं, क्या उनके लिए अब थोड़ी सेफ्टी बढ़ेगी उनका जो है, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी राजस्थान से? मुझे लगता है लोगों के दो तरह के दिमाग हो जाएंगे। एक तो वो जो वाकई आना चाहते थे, हो सकता है उनकी फैमिली उनको शायद अब सपोर्ट ना करे आने के लिए। ये मैं एक तरफा बात कर रही हूँ। लेकिन आप क्या कहेंगे?
दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें हैं। देखिए, जो आना चाहता है वो तो हर हाल में आएगा, जो सर्वाइव करना चाहता है वो हर हाल में सर्वाइव करेगा। रही बात ड्रग्स वाली सिचुएशन की, जो अभी माहौल जो चल रहा है, मैंने तब भी, इससे पहले भी बीच में मेरे इंटरव्यूज़ हुए, मैंने एक ही बात बोली है कि माहौल आपके आजू बाजू कैसा भी हो, आपको सुधरना है बिगड़ना है आपके अपने हाथ में। तो आपके बच्चे बच्ची अगर आके इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो एक बार उनको अपने ख्वाब पूरे करने दीजिए। आप यकीन रखिए कि आप उनके ऊपर ध्यान देते रहे वक्त पे, कि वो किस राह पे चल रहे, किस राह पे नहीं चल रहे। मेरी फैमिली मुझे कॉन्टैक्ट्स में रहती है, हमेशा ध्यान देती है मैं क्या काम कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। और मैं पर्सनली चाहूँगी मैं कभी उस गलत राह पे ना चलूँ जहाँ मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगे और कल को मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाए और मैं कोई गलत ही राह पे चली जाऊँ। तो मेरा वो पर्सनली रहता है कि मैं अपने पे कंट्रोल करती हूँ। आने वाले वक्त में लोग आके यहाँ सुधरने वाले बिगड़ने वाले, उनके भविष्य का जिम्मा तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन उनके अपने ही हाथ में। और आपके फैंस को क्या कहेंगे जो इंतजार कर रहे हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में? आने वाले प्रोजेक्ट्स में तो ऐसा है कि देखिए, ये साल 2020 तो हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल, कि ये आया भी था और ये चला गया। बट नए साल में ऐसा है कि काफ़ी हद तक मैं बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही हूँ। अभी तो मैंने टीवी तो कर ही लिया, उसके बाद भी मैंने एक मूवी की थी, बट अब जो फिल्म्स आने वाली वो एज ए लीड आने वाली है। इवन आई एम द कंपनी डायरेक्टर ऑल्सो। नेटफ्लिक्स की भी एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ आने वाली है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नाम और डिटेल अभी नहीं बता सकती क्योंकि हमारे यहाँ सब गुप्त होता है। दीपेरा जी से बात करके आखिरी सवाल जी, आपसे सर। होगा। दीपेरा सर, आप आज आए हैं इंस्टा पॉलिसी पर पांडे जी नितिन जी के, जी। तो आप नितिन पांडे जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप विश करना चाहेंगे और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि अपने पूरे देश के व्यापारियों को, क्योंकि देश में व्यापारी जगत एक ऐसा पोर्टल है कि देश का व्यापारी अपना घर चलाता है और साथ में लोगों को रोजगार देके पता नहीं कितनों का घर चलाता है। और हर व्यापारी से मैं कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है अपने लिए तो, क्योंकि व्यापारियों के साथ पता नहीं कितने नुकसान होते रहते हैं। एम्प्लॉई के लिए मस्ट, अपने एम्प्लॉई के लिए मस्ट करे कि इंश्योरेंस करवाएं। रही बात इंस्टा पॉलिसी और नितिन पांडे जी की, मैं इसलिए इनसे पर्सनली जुड़ा हूँ क्योंकि मैं शुरू से बचपन से इनको देख रहा हूँ कि ये छोटे से गांव से निकलकर आकर इन्होंने एक एजेंट से शुरू होकर के, मतलब छोटे से बीमा कंपनी से शुरू करके और आज इतने बड़े स्तर तक पहुँचे हैं। और इतनी एक डेड कंपनी को इन्होंने जिंदा करके आज इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कंपनियों से अलग बेहतर सुविधा और सरल तरीका ये दे रहे हैं। तो इसके लिए नितिन जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। सर, आप 2 लाइन शीतल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज आपके इस पर आए हैं इवेंट पर। शीतल जी तो अब जब जहाँ घर परिवार होता है तो वहाँ पे जो हमारे टीवी में सीरियल्स आते हैं लोग देखते हैं, तो हमें पसंद हो ना पसंद हो हमको देखना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग देखते हैं सामने तो इनसे कौन, सब लोग वाकिफ़ हैं। तो जब हमको ये प्लान हमारे दिमाग में आया तो लगा कि एक ऐसा क्योंकि इंश्योरेंस का मतलब सुरक्षा है, तो अब क्या है, गहना भी सुरक्षित ही होना चाहिए। तो कहीं जो गहना है तो कहीं ना कहीं दिमाग में उसी बात को लेके इनको हमने अपने इस कार्यक्रम में छोटे से भाग लेने शीतल के जी लिए के बारे बुलाया। में जाने तो एक बहुत अच्छा ब्रेन रखते हैं, बहुत अच्छा बॉलीवुड में, जिस तरह से उन्होंने एडवाइस भी सबको देते रहते हैं काम करते करते। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इंश्योरेंस के लिए आपने जब आज उनको बुलाया तो ये जो सब जो पिक्चर्स वगैरह जाएंगे लोगों को एक मैसेज जाएगा, शीतल खुद आए हैं आपको प्रमोट करने के लिए इंस्टा पॉलिसी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आज उनके आने पर क्या पॉलिसी, इंस्टा पॉलिसी को कितने बेनिफिट्स? देखिए, अब ये बुलाया जाना ही कहीं ना कहीं इसीलिए होता है कि लोग जाने। मैंने पहले भी बोला जागरूकता। तो जागरूकता क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि लोग तभी वो किसी चीज़ को देखना पसंद करते हैं जब वो उस चेहरों को जानते हैं जो वो रोज़ देखते हैं, डेली शाम को डेली सोप्स में आते हैं। तो अगर वो कोई भी चीज़ बेचेगा तो उनको लगेगा नहीं यार ये वो चीज़ इस्तेमाल कर रही हैं या वो प्रोडक्ट ले रही हैं तो अच्छा ही होगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट और ब्रांड और उसका ब्रांड एम्बेसडर होना कहीं ना कहीं तो चाहे उसका व्यापार को प्रभावित तो करता ही है। और मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने आज तक कभी किसी ऐसे ब्रांड की ब्रांडिंग नहीं करी जो मैंने खुद पर्सनली इस्तेमाल नहीं की और मुझे उससे बेनिफिट ना हुआ। क्योंकि आप मेरी जितनी भी एड्स देखेंगे मैंने बहुत चूज़ी हूँ, बहुत लिमिटेड करती हूँ। ऐसे बहुत कम कलाकार आपको मिलेंगे जो बहुत कम ही एड्स करते हैं, बाकी सब तो हर दूसरे तीसरे ऐड में आता है और खुद इस्तेमाल नहीं करते होते, बस वो ऐड बनाना है, पैसे अच्छे आ रहे तो वो करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। अगर वो चीज़ मुझे बेनिफिट नहीं देती तो मैं झूठा प्रचार नहीं कर सकती किसी चीज़। थोड़े से समय में आपके छोटी छोटी बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि समय कम है और मौका भी ऐसा नहीं है कि आप बॉलीवुड, आपने राजस्थान सिनेमा किया, अभी टीवी सीरियल किया आपने, तो आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? अभी मैं जिनके साथ काम करने जा रही हूँ ना फिलहाल, जिनके साथ आपका है, मैं क्या उनके साथ मुझे तो बंसाली जी के साथ काम करना चाहूँगी मैं ज़रूर। और
जो मेन एक्टर हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि मैं अभी रणबीर कपूर काफ़ी टाइम से सिनेमा से थोड़े दूर है, पर मैं चाहूँगी मैं उनके साथ काम करूँ बिकॉज ही इज़ सच अ ग्रेट एक्टर। और बॉलीवुड में पुराने और नए दोनों इसमें मेल फीमेल जो आपके पसंदीदा हैं सबको पता है मीडिया में मुझे धर्मेंद्र साहब बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अभी क्या बोले, अभी वो अगर मैं उनके ज़माने में होती या वो मेरे ज़माने में होते तो हम हीरो हीरोइन होते एक पर्दे पे, ऐसी मेरी कोशिश होती। और वैसे मुझे मीना कुमारी जी बहुत पसंद है फीमेल्स में। एक लास्ट मैसेज आपके फैंस के लिए आपकी तरफ से जो आपको देखिए अभी कोविड सिचुएशन चल रही है, एवरीबडी नोज़ कि जब शुरू हुआ था तो लोग बहुत डरे हुए थे। हालांकि इससे डरने वाली तो कोई बात नहीं है, बस सिर्फ बात है प्रिकॉशंस वाली। और अब मामला इतना शांत हो गया कि लोगों के अंदर से डर ही चला गया है। बीमारी नहीं गई है कहीं पर, अभी इलाज नहीं आया है, तो आप लोग इस चीज़ को इतना आम तौर पे ना लें। अभी भी अगर घर से निकलना है तो अननेसेसरी ना निकलें, नेसेसरीली भी अभी निकल रहे तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ निकलें, मास्क के साथ निकलें, सैनिटाइज करते रहे बात बात पे अपने हाथ को, क्योंकि ये बीमारी इतनी मामूली नहीं है जितना हम लोग इसको ले रहे हैं। बहुत से केसेस सामने आए हैं, वो इसलिए आए हैं, पता चला है हमें मृत्यु दर बढ़ी भी है, रिकवर भी हुआ है। आम जीवन में जब होता है पता नहीं चलता, क्योंकि कोविड था तो हमें मीडिया के थ्रू यानी आप ही लोगों के थ्रू में पता चला, अदरवाइज तो हमें नहीं पता चलता कि दिन भर में कितने लोग जा रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं, नहीं पता होता। बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन वी नोज दैट। अब आपको जब पता है तो प्लीज़ इसको इतना हल्के में ना लें जितना मैं भी अपने एरिया साइड में देखती हूँ कि जब लोग नीचे जाते तो भूल ही जाते हैं कि मास्क लगाना भी बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, लेकिन ये है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। आस पड़ोस में आपके जो लोग रहते हैं उनको भी पूछते रहे 2 वक्त का खाना खाया है कि नहीं खाया है। अपने पड़ोसी को ज़रूर पूछते रहे। जैसे लोग सुसाइड केसेस बहुत बढ़ने लग गए तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो लोगों का मन ही हल्का कर दे बात करके, ताकि कभी सुसाइड वाले भी ख्याल लोगों के दिल में आए तो वो भी ना आए। मॉरल सपोर्ट देना भी अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट ही सब कुछ नहीं एक होता। आपकी राजस्थानी लैंग्वेज में आप लोगों को यही ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी, बट मेरे सारे राजस्थानी दर्शकों को और राजस्थान वासियों जो इंडिया में है इंडिया के बाहर है सभी को खमा घणी, ख्याल रखो अपना, खूब 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 चौकी तरह रहो थे लोग, और अच्छी तरह जिमो, और पड़ोसी ने भी जिमाओ थे लोग भी को भी हाल चाल पूछते रहो। आप सभी को इंस्टा पॉलिसी की तरफ से, मिस्टर नितिन जी की तरफ से, दीपक जी की तरफ से और आप सबकी गहना शीतल खांडल की तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली आंटी से बात करें। थैंक्स अ लॉट।